अलग मंजर रहता होगा। यहाँ पर गुलाम थे, फ़कीर थे ना, इसलिए। और गुलाम थे आप। इस्लाम से भी पहले ये कुआं मौजूद था। 300 पेड़ लगाए, यहाँ पर मुर्गियाँ भी हैं। और मुझे हैरत हो रही है अलग लेवल की, बहुत ठंडक हो रही है बाग में, सच बता रहा हूँ। बैठने के बाद मैं आधा तो अंदर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटा हो गया बैठे हुए। ये है वो कुआं, आप देखें जहाँ पर। अरे भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग फ्रॉम मदीनतुल मुनव्वरा। मैं हूँ इरशाद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बाग है, जो उनका वहाँ पर कुआं है, उस ज़ियारत का आज हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं इस व्लॉग में और जानते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के इस बाग के बारे में, इस कुएं के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग है, और जिस जगह का नाम है अरबी के अंदर बिरुल फ़कीर और इंग्लिश के अंदर वेल ऑफ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो यहाँ पर अभी तो माशाल्लाह कुछ मेंटेनेंस का काम वगैरह चल रहा है, इस तरह का कुछ है। आगे अंदर चलते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये देखें यहाँ पर किस तरह का माशाल्लाह, देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है बिरुल फ़कीर लिखा हुआ है। देखो बिरुल फ़कीर इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। गवर्नमेंट की साइड से ये बोर्ड लगा हुआ है जो बहुत ऑथेंटिक इससे इंफॉर्मेशन होती है। आप वीडियो को पॉज करके बिरुल फ़कीर और पूरी इसको अरबिक में पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके, और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह देखें, सुभान अल्लाह। ये है वो कुआं, ये है वो कुआं, आप देखें जहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु काम करते थे और ग़ुलाम थे आप। और हज़रत सलमान फ़ारसी, आपको मालूम होगा, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने किस तरह से अल्लाह तक पहुँचने के लिए, उसके रसूल तक पहुँचने के लिए किस कदर क़ुरबानी दी और मेहनत करी है। आप ग़ुलाम थे, यहाँ पे काम करते थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते थे ना, तो ज़ाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए और अपने हाथ से ये जो खजूरों के जो पेड़ हैं ना, ये लगाए। अपने हाथ से जब लगाए तो 1 साल के बाद बहुत ज़बरदस्त उनमें फल आए। तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ लगाए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु आज़ाद कर दिया जाए। फिर उनको आज़ादी मिल गई थी, फिर वो ग़ुलाम नहीं रहे, वो आज़ाद हो गए थे। सुभान अल्लाह, कुछ इस तरह की पुरानी यादें हैं। देखें ये पूरा इसको कवर कर रखा है बेहतरीन वाले। मैं पूरा आपको घूम के दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से ज़ियारत कर लें, ठीक है जी। इस तरह से ये कोई चीज़ भी रखी हुई है, पहले पानी वानी खींचने का सिस्टम रहता होगा। ये मशीन है ना, पुरानी रखी हुई बिल्कुल, तो इसी में रखी हुई है। लाइट वगैरह भी लगी हुई है, तो इसका मतलब रात में बिल्कुल ही अलग मंजर रहता होगा यहाँ पर। इधर से ही बिल्कुल कुआं का जो है ना फ्रंट है ये। अभी तो इसके अंदर ना परिंदे कबूतर वगैरह उड़ते हुए फिर रहे हैं। देखो पहले ज़माने में कुएं से बड़ी नेमत तो कुछ होती नहीं थी, क्योंकि पानी का जो सोर्स था वो यही था। पहले टाइम में जिस कबीले के पास भी, जिस कौम के पास कुएँ होते थे, वो सबसे अमीर कौम मानी जाती थी, और लोग उनसे अच्छे ताल्लुकात रखते थे, अपने उनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करते थे, क्योंकि पानी है उनके पास, राइट। तो उनके हालात भी अच्छे होते थे। और जिनके पास कुआं नहीं होता था वो बेचारे गरीब होते थे और उनके हालात भी अच्छे नहीं होते थे। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पेड़ लगाए थे ना अपने हाथ मुबारक से, माशाअल्लाह, यही वो बाग है। देखें इसके अंदर बाकायदा पूरे अच्छे से फल आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड पर जो लिखा हुआ है, पूरा अरबी में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पेड़ लगाए थे। ये अरबी में लिखा हुआ, देखें। अब देखें एक स्लाइड यहाँ पे लगी हुई है, अरबी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मदीना जो है बहुत एक बड़ा हब है पाम ट्रीज़ का, यानी खजूरों के पेड़ का। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ जो स्लाइड पे देख रहा था ना मैं, वहाँ सही से नहीं दिख रही थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके अरबिक में और इंग्लिश में दोनों पढ़ सकते हो। सुभान अल्लाह। उसके बाद एक स्लाइड लगी हुई है जिसके अंदर अरबी में लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ें, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि वो लोग जो है सिर्फ़ खजूरों पर सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करते, बल्कि खजूरों के साथ साथ खजूरों के पेड़ों से वो तने बनाते थे, खेमे बनाते थे, टेंट्स बनाते थे। तो इससे पता चल गया, अभी मैं कुछ लोगों को कहते हुए सुन रहा था, पता नहीं कहाँ के लोग थे, हिंदी बोल रहे थे, कह रहे थे कि फ़कीर जो है ना, बिरुल फ़कीर, मतलब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ुलाम थे, फ़कीर थे ना, इसलिए इसका नाम बिरुल फ़कीर रखा गया। इस स्लाइड से पता चला कि फ़कीर जो है ना, और जो अरबी जानते हैं उनको भी पता है, फ़कीर उस जगह को बोलते हैं जो खजूर के पेड़ को खोदने के लिए जो जगह गड्ढा खोदा जाता है ना, उस गड्ढे को बोलते हैं फ़कीर। तो इसकी वजह से चूँकि ये कुआं जो है, आप देखें ये कुआं भी खुद निचली जगह में है, ऊँची जगह में नहीं है, तो इसलिए इस मुनासिबत से भी इसका नाम बिरुल फ़कीर हो सकता है।
और यहाँ पर गड्ढे खोद खोद के खजूरों के पेड़ भी लगाए गए हैं, तो इसलिए भी इसका नाम बीरुल फ़कीर हो सकता है। और इस स्लाइड में देखो बता रखा है कि ये कुआं जो है कि 19.16 मीटर गहरा है और इसका डायमीटर जो है 3.454 मीटर है। अब देखो मैंने आपको उधर जाके दिखाया था, कुआं वहाँ पर है, ठीक है जी, कुआं उस जगह पर है। चलिए, यहाँ पर एक सऊदी अंदर बैठे थे जो ज़ायरीन को बाकायदा गाइड करते हैं, तो मुझे अरबी आती है थोड़ी सी, मैंने उससे बात करी, सही बात मालूम हुई। स्लाइड में भी सही बात नहीं लिखी हुई, कह रहे हैं स्लाइड में जो अल फ़कीर का जो वर्ड है ना, जो गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो सही है, लोग उसको प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं और इंग्लिश में अल फ़कीर ही लिखा हुआ है, जबकि कह रहे हैं कि अल फ़कीर नहीं है, अरबिक में इसको प्रोनाउंस करेंगे अल फ़ुक़ैर। फ़ुक़ैर का मतलब होता है खजूर के दरख्त को लगाने के लिए गड्ढा खोदना, तो फ़कीर तो वही है जो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कंफ्यूज हो गया, मैंने इसलिए सऊदी से मालूम किया। और ये जो कुआं की जो तारीख़ है वो इस्लाम से भी पहले ये कुआं मौजूद था और इसकी तारीख़ मिलती है इस्लाम से पहले, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुआं इस तरह से जुड़ जाता है जो मैंने आपको पूरे व्लॉग में बताया कि आपके महबूब सहाबी यहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, वो काम किया करते थे, फिर आपने उनकी आज़ादी के लिए यहाँ 300 खजूर के पेड़ लगाए, जो कि ये बाग आपको सामने दिख रहा है, इसमें अभी चलेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सामने वही मुबारक, मुक़द्दस, मुअज़्ज़म, मुकर्रम, मुशर्रफ, जितने भी अल्फाज आप बोल सकते हो, ये वो बाग है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से 300 पेड़ लगाए। सुबहान अल्लाह, आज भी आप देख रहे हो बाग फल दे रहा है माशाअल्लाह, ज़िंदा है। तो जो बाहर जो बंदा था ना गेट पे, मैंने उसको हदिया दिया पहले कुछ रियाल, और फिर उस बंदे ने सऊदीया से मिलवा दिया, मेरी बातें हो गई, जो मुझे कन्फ्यूज़न था वो मेरा भी दूर हो गया और आपका भी दूर हो गया, राइट। तो अब बाग के अंदर देखें माशाअल्लाह, यहाँ पर मुर्गियाँ भी हैं, सुबहान अल्लाह, देसी मुर्गियाँ, और कबूतर तो हर जगह है माशाअल्लाह। और कुछ इस तरह का एंटर होने के बाद ये दिख रहा है बाग, देखें यहाँ पर बत्तख भी है, सुबहान अल्लाह। खजूर लग रहे हैं, देखो खजूर जब लग रहे हैं ना तो टहनियाँ नीचे गिर रही हैं, तो उनको ना इस तरह से बांध दिया जाता है, इन जाली टाइप जो पिन्नी है ना, इसमें बांध दिया जाता है ताकि ये गंदे ना हो, शायद इस वजह से। यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी माशाल्लाह मिल रहे हैं हाजियों के लिए, सुभान अल्लाह, तस्बीह, टोपी, सारी चीज़ें। और फ़िलहाल मैं उस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ जहाँ पर पूरे बाग को पानी दिया जाता है, और सऊदीया में मैं इस तरह का पानी निकलते हुए देख रहा हूँ पहली बार, और मुझे हैरत हो रही है अलग लेवल की। आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पहले मालूम था या देखा था आपने। देखो मैं ज़ीने पे चढ़कर ऊपर आ गया, और 12 देखो भाई, मतलब इस लेवल का पानी देख रहा हूँ, लग रहा है कि यूपी वगैरह में खड़ा हूँ मैं कहीं। इस तरह का पानी तो वहाँ निकलता है यूपी में, सुबहान अल्लाह। ये पूरा देखो हौज़ भरा हुआ है, और वहाँ से फिर नीचे पानी जा रहा है, देखो वहाँ से नीचे पानी जा रहा है, और फिर उस तरह से ये रास्तों के थ्रू रास्ते बना रखे हैं पूरे बाग के अंदर। देखो इन रास्तों के होते हुए सारे बाग में पानी पहुँच रहा है माशाअल्लाह। तो हो सकता है कहीं पानी को स्टोर करके रखा जाता हो, फिर इस पानी के थ्रू इस पूरे बाग को पानी दे जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। बाबा जिसकी दुकान है कह रहे पानी पी सकते हो, गंदा नहीं है, लेकिन नमकीन पानी, जैसे खारा पानी होता है ना समंदर का पानी, उस तरह का पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलाम। चलो जी, पहले तो हाथ ही धुल लो, हाथ ही गंदा हो रहा था। चलो जी, ऐसे लिया और टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, खारा पानी है, लेकिन मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा खारा पानी देखा है दुनिया में, अपने इंडिया में ही। तो पहले आपको ना बाग का चक्कर लगवाता हूँ। देखो जहाँ से पानी गिर रहा है और इस तरह से पानी पूरे बाग में पहुँच रहा है माशाल्लाह। तो चले पहले बाग को अंदर से थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ, मुर्गा मुर्गी भी नहीं देखे थे भाई सऊदीया में, ये भी देख लिए। खूबसूरत एकदम सेहतमंद मुर्गा मुर्गियाँ भाई, बागात देखे माशाल्लाह। भाई बत्तख देखो, बत्तख यार, ये बत्तख काफ़ी है भैया, देखो इस बत्तख ये खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडक हो रही है बाग में, सच बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है माशाल्लाह। ये ज़मीन को थोड़ा सा खोद रहे, बैठे थोड़ी देर, वहाँ से लोग अंदर तक भी जा रहे हैं भाई घूमने के लिए माशाल्लाह तबारक रहमान। बस मैं अंदर तक नहीं जाऊँगा, बस मैं यहीं तक घुमाऊँगा आपको। बैठने के बाद मैं आधा तो सोफ़े के अंदर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ बैठा हूँ जी? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग में बैठा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कम से कम यहाँ ना 1 घंटा हो गया बैठे हुए, पानी में पैर डाले हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठंडा ठंडक जो है ना सर को चढ़ रही है, मज़ा आ गया। सुभान अल्लाह, ऐसा दिल कर रहा है कि मैं तैरूँ।
तैर नहीं सकते, बहुत थोड़ा सा गहरा है ये, लेकिन नहाने में मज़ा आएगा, इसमें कूद कूद कर नहाने में मज़ा आएगा। चलिए, ये भी लोग था बिरुल फुकैर, हज़रत सलमान फारसी ने कुआं जिस पर आप काम करते थे, और आपका जो बाग है, जो आपके नाम से बाग फेमस है वो। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि यूट्यूब इन वीडियोज़ को दूसरों तक भी पहुँचाए। ठीक है जी, चलिए व्लॉग एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा आपसे खूबसूरत व्लॉग के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह हाफिज़।